हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा लीनियर रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, तो हम इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन हमारे या आपके इंटरव्यू में पुटअप होंगे तो हम उसको पूरा क्या कर लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से वर्क करती है, इसमें बेस्ट फिट लाइन क्या होती है, और इसमें लीनियर रिग्रेशन के कितने टाइप होते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये भी हम जुपिटर नोटबुक की हेल्प से हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर रिग्रेशन की। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है। लीनियर रिग्रेशन इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग। तो ये क्या है, एक सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली ज़्यादातर यूज होने वाली एक एल्गोरिथम है इन मशीन लर्निंग में। इट प्रिडिक्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। तो ये क्या करेगी आपका, आप इसको कंटिन्यूस वैल्यू भी समझ सकते हैं। जो कंटिन्यूस वैल्यू और कैटेगोरिकल वैल्यू मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में आपको इसमें डिफरेंस बताया था, क्या उसमें डिफरेंस होता है। तो ये कंटिन्यूस वैल्यू को क्या करेगा, इसमें प्रिडिक्ट करेगा बेस्ड ऑन किसके बेस्ड पे, ऑन अ गिवन इनपुट बाय फाइंडिंग द बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू द डेटा पॉइंट। तो जो डेटा पॉइंट पे बेस्ट फिटिंग लाइन के उस पे, तो इसके उस पे बेस्ड पे ये क्या करेगा, आपको प्रिडिक्ट करके देगा। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं आपको, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हमारी और क्या, जो हमारे ये समझने में हमारी हेल्प करता है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और या एक या उससे मोर देन वन से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बीच में क्या है, रिलेशन क्या है। इसे अगर और आसान भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा मेथड है जो क्या ये हमें एज्यूमिंग करने में हेल्प करता है। अगर जो हमारा इनपुट वेरिएबल है या आप हमारा इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमारा चेंज होगा, तो जो हमारा आउटपुट है तो वो किस तरीके से चेंज होगा। जैसे हमारा इनपुट जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर वो चेंज हो गया तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से चेंज होगा। लीनियर रिग्रेशन डेटा पॉइंट के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन का यूज करता है। इसे हम क्या कहते हैं, बेस्ट फिट लाइन। तो ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं, लीनियर रिग्रेशन के हमारे पास टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल, लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल। तो जो आज का हमारा सेशन है वो है हमारा सिंगल वेरिएबल पे लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंगल वेरिएबल की आप यहाँ पे डेफिनेशन है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन वेयर वी मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या बताता है, इसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों का जो स्ट्रेट लाइन से क्या रिलेशन कैसा है। तो इसकी एक इक्वेशन भी है, यहाँ पे आप देखिए y इक्वल टू एम एक्स एम मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। तो मैं अभी आपको इसको क्या बताता हूँ, आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। इसमें हमारा x क्या है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड जो आपका m क्या है, ये y क्या है, ये आपका डिपेंडेंट है, और x क्या है आपका, सॉरी, ये इनपुट फीचर, मतलब आप इसको समझिए आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी और पे क्या है, जो रियल आपके नंबर्स होंगे ये अब आपका है, एंड y क्या आपकी प्रिडिक्ट वैल्यू भी आप बता सकते हैं इसको। m क्या हो गया, इसमें स्लोप ऑफ लाइन, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो b क्या हो गया आपका, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट मैं भी आपको इसको लाइन पे बताऊंगा कि b क्या हो गया आपका। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका, अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूँ रियल लाइफ में, आपका एग्जाम एंड आप एग्जाम स्कोर पे आप इसको कर सकते हैं। जैसा आप कितने घंटा आप पढ़ते हैं, ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आप 1 आवर पढ़ रहे हैं, 2 आवर, 3 आवर, 3 आवर या 4 आवर आप पढ़ रहे हैं। तो आपका किस चीज़ पे ये वैल्यू जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या आपका एग्जाम स्कोर को हम इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो बच्चा जो स्टूडेंट आपका 1 आवर पढ़ता है उसका स्कोर 35 है, और जो 4 आवर पढ़ता है उसका 50+ है, जो 6 आवर पढ़ता है उसका 80+ है। इस टाइप से इसमें क्या हो सकती है, प्रिडिक्शन हो सकती है। अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि हम इससे क्या सकते हैं, हाउस प्राइसेस पे भी हम इस पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, किसी घर में बेडरूम कितना है, उसका साइज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, इस तरीके से उसके प्राइसेस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं।
जो नेक्स्ट आता है आपका, अभी मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की, उसमें से भी हमने फर्स्ट वाला लिया विद सिंगल वेरिएबल, लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल। अगर मैं इससे पहले की बात करूँ कि लीनियर रिग्रेशन किस चीज़ में आता है, तो लीनियर रिग्रेशन आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का पार्ट है। जो हमारे उसमें क्या है, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम हमने उसमें बोला था आपको, अगर इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो सुपरवाइज लर्निंग अगर आपको हल्का सा एक रिकैप करवा लेता हूँ, तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, जो हमारा मॉडल है वो किस चीज़ पे वर्क करता है आपका, लेवल डेटा पे। मैंने अभी आपको बताया भी था उस टाइम पे सेशन पे कि जो हमारा लेवल डेटा है उस पर हमारा क्या है, सुपरवाइज्ड मॉडल है, उस पर वर्क करता है। उसी में से एक एल्गोरिथम है हमारी लीनियर रिग्रेशन। इसमें दो हमारे वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिडिक्टर, तो हम इसको प्रिडिक्टर भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या करता है, आपका इनपुट इज द वेरिएबल दैट यू मैनिपुलेट और यूज टू प्रिडिक्ट अनदर वेरिएबल। तो ये क्या करता है, आपका जो दूसरे वेरिएबल पे प्रिडिक्ट करने में क्या करता है, उसका हेल्प होती है इससे। इट रिप्रेजेंट द कॉज और इनपुट इन अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जो आपका वेरिएबल उससे आपका रिलेशन क्या है और कैसा उससे रिलेशन है। तो आप अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो कैसा उस टाइप से उसमें चेंज होगा। तो यहाँ पे इसके कुछ करेक्टराइज भी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, इज द वेरिएबल यू कंट्रोल और यूज एज इनपुट। हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको एक इनपुट के उसमें हम क्या करते हैं, यूज है करते हैं। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल इन द स्टडी। तो ये क्या रहता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। ये वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू होगी ये दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगी। यू कैन हैव वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें क्या बन सकते हैं, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, तो ये एग्जांपल रहेगा हमारा हाउस प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, इन प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइस बेस्ड ऑन साइज, बेडरूम एंड लोकेशन। जो भी हम उसका हाउस का जो हम प्राइस बताएंगे वो किसके उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, किसके बेस्ड पे बताएंगे, उसका साइज कितना है हाउस का, उसका बेडरूम कितना है, उसका लोकेशन क्या है। आप अगर कहीं पे घर देखने जाते हैं तो आप भी देखते हैं ये चीजें कि उसमें कितने बेडरूम है, 2 BHK है, 4 BHK है, 6 BHK है, लोकेशन कैसी है उसकी, या उसका साइज कितना है, कितना स्क्वायर फीट में वो हाउस है। तो हम इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीजें जो चीजें हैं ये वैल्यू है, ये चीजें क्या है, जिनके अगर ये चेंज होगी तो हाउस का प्राइस भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर उसमें 6 बेडरूम है तो हाउस का प्राइस भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। उसकी लोकेशन अच्छी है, वो मेन मार्केट या आप बोल सकते हैं मेन रोड से थोड़ा ही सा 100 मीटर की दूरी पे, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्स आउटपुट और आउटकम वेरिएबल। तो ये क्या होता है, जो आपका आउटपुट रहता है या उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, जो आपका आउटपुट आएगा इसके बेस्ड पे द वेरिएबल बीइंग मेजर और प्रिडिक्ट। तो हम इसको मेजर कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट द इफेक्ट और आउटपुट इन अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जो भी रिलेशनशिप होगा उसके इसके बीच होगा तो वो इसमें क्या होगा, प्रिडिक्ट होकर आएगा। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। तो इसमें भी है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इसकी वैल्यू है वो किस पे बात, मैंने अभी आपको एक हाउस का एग्जाम्पल दिया था। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो प्राइस होगा वो किस पे रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके बेडरूम के अकॉर्डिंग, उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग इसके क्या रहेगा, वैल्यू पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। इज द वेरिएबल यू वांट टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन। हम इसको क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगेन हाउस प्राइजेस की हम बात कर रहे थे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, इसमें प्राइस ऑफ द हाउस, जो वैल्यू होगी प्राइस ऑफ द हाउस किसके उस पे रहेगी। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, मैं यहाँ पे आपको बैक लेके चलता हूँ। जो हाउस का साइज रहेगा या उसका स्क्वायर फीट रहेगा, बेडरूम है, उसकी लोकेशन रहेगी, तो वो क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगेन जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, वो प्राइस ऑफ द हाउस, जो इसके बेस्ड पे क्या रहेगा, उस पर डिपेंड है आपका प्राइस, जिसका किस टाइप से आपका घर है, किस टाइप से आपका ये है। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस समझ गए होंगे, क्या इनका डिफरेंस है। एक आपका इनपुट रहता है तो दूसरा आपका आउटपुट रहता है। इंडिपेंडेंट आपका इनपुट है तो डिपेंडेंट आपका क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पे आप इस चार्ट से हम क्या कर सकते हैं,
प्रिडिक्ट कर सकते हैं या हम समझ सकते हैं बेस्ट फिट लाइन क्या है। ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का चार्ट है। यहाँ पे मैंने इसका वाई एक्सेस में क्या डाल दिया, हाउस प्राइस, एंड एक्स एक्सेस पे क्या दिया, नंबर ऑफ बेडरूम। ये आपका, इनको बोल सकते हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारा जो यहाँ बीच में देखिए हमारे क्या है, डेटा पॉइंट है। ये हमारे डेटा पॉइंट है, और ये हमारी क्या, स्ट्रेट लाइन या बेस्ट फिट लाइन भी हम इसे बोल सकते हैं। बेस्ट फिट लाइन क्या होती है, जो हमारे डेटा पॉइंट से कम क्या हो, दूरी पर हो, तो उसे हम बोलेंगे बेस्ट फिट लाइन। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें कुछ एरर्स क्या होते हैं, इनके बीच की दूरी को हम एरर्स बोलते हैं। तो इस एरर्स को कम करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पे मैं भी आपको अगर समझाऊं इस एग्जांपल से, जैसे हम पे ये छोटा वाला घर है, इसमें सपोज ये 1 BHK है, तो इसका प्राइस होगा यहाँ पे, तो इसका प्राइस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगा। अगर यहाँ पे सेकंड है हमारा, सेकंड यहाँ पे हमारा ये 2 BHK है या 4 BHK है, तो इसका प्राइस हम यहाँ पे डालेंगे। इसका जो नंबर ऑफ बेडरूम्स है उसमें हम यहाँ पे डालेंगे, इसमें 4 बेडरूम्स हैं, तो इसका प्राइस हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जितना भी होगा इसका प्राइस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमारा है आपका 6 बेडरूम, 6 BHK है, तो इसका हम यहाँ पे डालते हैं। तो इसका जो प्रिडिक्ट होगा, उसका प्रिडिक्ट यहाँ होगा, ये पॉइंट इसके क्या होंगे, प्रिडिक्शन पॉइंट होंगे। तो चलिए, व्हाट इज द बेस्ट फिट लाइन। तो बेस्ट फिट लाइन क्या होती है, द बेस्ट फिट लाइन स्ट्रेट लाइन इन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द relationship between independent variable and dependent variable. The line minimize the error between the actual data points and the predict values. तो क्या कर सकती है, ये इसको मिनिमाइज करती है। मैंने आपको बताया कि इसको मिनिमाइज करने का काम करती है आपका बेस्ट फिट लाइन, जो क्या रहता है आपका एक्चुअल वैल्यू और डेटा पॉइंट्स या प्रिडिक्ट वैल्यू, इनको क्या कर सकते हैं, इनके बीच के एरर्स को इनको क्या करता है, मिनिमाइज करने का काम करता है। एंड अगर मैं बात करूं हाउ डज द बेस्ट फिट लाइन वर्क, तो बेस्ट फिट लाइन वर्क कैसे करती है, अभी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो इसका ऑब्जेक्टिव द बेस्ट फिट लाइन चूजन सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर एरर्स। तो यहाँ पे हम, आपने अगर मैथ्स वाला है तो या आप फिजिक्स में आपने भी देखा होगा, फिजिक्स में भी है ये, मैथ में भी है। अगर आपने इसमें सम ऑफ स्क्वायर एरर्स का आपने अगर निकाला होगा तो कभी, तो ये आपका स्टैट्स का, आप बोल सकते हैं स्टैट्स का पार्ट है, बिटवीन द एक्चुअल डेटा पॉइंट एंड द प्रिडिक्टिंग डेटा पॉइंट द लाइन इज मिनिमाइज्ड। तो क्या कर सकती है, उनके बीच का जो एरर्स है उनको क्या कर देती है, मिनिमाइज कर देती है। इक्वेशन आगे, अगर अब मैंने अभी आपको बताया कि इसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx+b। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको एक क्या दे देता हूँ, एग्जाम्पल से यहाँ पे एक समझा लेता हूँ। तो ये हमारा क्या है, जो मैंने आपको बताया था, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है, ये हमारे डेटा पॉइंट है, ये हमारा प्रिडिक्ट पॉइंट है, और ये हमारे इसके बीच के मैंने बताया था आपको रैंडम एरर है, और ये हमारा स्लोप है, जो वो मैंने आपको बताया था m। यहाँ पे ये हमारा m है, ये हमारा स्लोप है कि इसका स्लोप क्या है, और ये हमारा डेटा पॉइंट है। एंड यहाँ पे अगर बात करें हम, तो प्रिडिक्ट वैल्यू आपकी ये है यहाँ पे। एंड मैंने आपको बताया था इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट पॉइंट क्या हो गया, कि ये लाइन हमारे एक्सेस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, ये भी हम इसमें ध्यान से रखेंगे। तो चलिए, इस चीज को हम कहाँ पे समझते हैं, आपका जुपिटर नोटबुक में हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको जुपिटर नोटबुक में लेके चलता हूँ, आप भी अपने इसमें जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर दीजिए। तो मैंने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में जुपिटर नोटबुक का पूरा किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको हम रन करते हैं, ये मैंने इसको पूरा बता रखा है। आप उसको देख लीजिए और वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, एंड हमारे साथ साथ क्या कर लीजिए, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस है। यहाँ पर से आप न्यू पे से जाएंगे एंड पाइथन 3, यहाँ पे से आप इसको क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, रन होते ही आपका यहाँ पे, न्यू करते ही आपका यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल चुका होगा। तो हम यहाँ से अगेन, यहाँ पे से मैं सेल्स को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। एंड जो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, हमने अपनी लाइब्रेरीज को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। आप भी यहाँ पे क्या कर लीजिए, इंपोर्ट पांडास SPD, अगेन यहाँ पे। और दूसरा हम करेंगे ग्राफ के लिए, इंपोर्ट सीबॉन, सीबॉन SNS। एंड जो हमारी लास्ट एंड थर्ड लाइब्रेरी होगी वो क्या होगी, फ्रॉम sklearn, sklearn इंपोर्ट करेंगे हम इसमें से क्या, इंपोर्ट आपका लीनियर मॉडल। हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एंड इसको रन करके देखेंगे। एंड वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम रन होने के लिए। तो ये हमारा रन हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको अगेन यहाँ पे मैं अभी आपके लिए एक कमेंट भी यहाँ पे लिख लेता हूँ।
और यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हैश टैग का यूज करेंगे एंड करेंगे स्टेप फर्स्ट इंपोर्ट लाइब्रेरी, इंपोर्ट्स लाइब्रेरीज। अगर आप यहाँ पे से इसको मार्क डाउन करेंगे, ये मार्क डाउन हो गया, ये आपका क्या बन गया, कमेंट बन चुका है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं मार्क डाउन करने से। तो यहाँ पे आपका एंड सेकंड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन मैं आपका कमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्टेप रहेगा जो हमारा सेकंड, तो वो रहेगा हमारा लोड डेटा सेट, लोड डेटा सेट। तो डेटा सेट किस टाइप से हम यहाँ पे लोड करेंगे मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम मैं जिसको डीएफ यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा, इसमें मैं अपना डेटा लोड करूंगा पीडी डॉट रीड। मैं रीड करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, हमारी जो सीएसवी फाइल है, आपका एक्सेल है तो आप एक्सेल फाइल को लीजिए, सीएसवी है तो आप सीएसवी लिखिए, आपका अगर एक्सेल है तो आप एक्सेल लिखिए। एंड क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा आर, और यहाँ पे क्या दे दूंगा, इसको क्लोज करते हैं। एंड यहाँ पे हम अपने फाइल का पाथ देते हैं जो आर आपका रॉ स्ट्रिंग हम इसको बोल सकते हैं। तो जो इसको हम या ये किस चीज को इंडिकेट करता है, जो आपका फाइल के पाथ के लिए, फाइल का पाथ हम कहाँ से लेंगे, आप यहाँ पे मेरा इंश्योरेंस वाला जो हमने कल कल यहाँ कल के सेशन में जो किया था आपका, आप यहाँ पे जाइए इस पे, मैं इसी पे क्या करूंगा आपका प्रिडिक्शन करूंगा। तो यहाँ पे चलिए एंड क्या करते हैं, यहाँ पे इसका पाथ को हम लोकेशन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसकी लोकेशन को मैं कॉपी करूंगा एंड अगेन यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे इसका फाइल का नेम भी लिखना होता है, अगेन मैं फाइल का नेम यहाँ पे लिखूंगा। एंड अगेन प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फाइल का नेम लिख दूंगा, फाइल के नेम को भी मैं कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। एंड लास्ट में हमारा आएगा डॉट CSV। तो चलिए इसको रन करते हैं, ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगेन मैं आपको अगर डेटा सेट दिखाऊँ अपना, तो मैं इसको डीएफ करूंगा तो ये हमारा डेटा सेट है। यहाँ पे ये एज है और ये इसका इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो आप देख सकते हैं आपका एज के अकॉर्डिंग क्या इनका प्रीमियम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक प्लॉट बना के आपको दिखा लेता हूँ। तो इसको हम बनाएंगे सीबॉन में, सीबॉन SNS.lm प्लॉट। तो जो ये रहेगा हमारा LM प्लॉट। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने आप इन लाइब्रेरीज के साथ फेमिलियर नहीं है, तो आप क्या करिए, हमारा जो यूट्यूब चैनल है विस्टा एकेडमी, उसमें हमने इसका इन डेप्थ वीडियोस हमने अलग अलग लाइब्रेरी की आप देख सकते हैं। उसमें पाइथन पे हमने बना रखा है, आपका सीबॉन है, उसमें मैटप्लॉटलिब है, पांडास है, आपका नमपाई है आपका, आप उसमें देख सकते हैं, आप उसमें जाके देखिए तो आपको उसमें पूरा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लॉट बनाते हैं, क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे x इक्वल टू एक्स में मैं क्या डालता हूँ आपकी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एज, यहाँ पे अगेन मुझे एज एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं कॉमा लगा के, आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा दूँ। एज एंड वाई में मैं क्या डाल देता हूँ आपका जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हमारा प्रीमियम है, प्रीमियम। एंड क्या कर देंगे इसको, एंड हमारा जो यहाँ पे डेटा है वो डेटा हमारा किस में है, हमारा डीएफ में मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। एंड कर देंगे इसको रन। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें LM प्लॉट किया है, तो यहाँ पे एक्स पे मैंने एज डाल दिया है एंड वाई पे मैंने प्रीमियम डाल दिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का क्या बन चुका है, प्लॉट बन चुका है। अगेन मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ। तो हमारा एज है, एज आप यहाँ पे देखिए 30, 35, 40, 45 एंड 50 यहाँ पे एज है। एंड जो हमारा प्रीमियम है आप किस टाइप से इसमें देख सकते हैं, ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे देखिए किस एज में आपको क्या प्रीमियम मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप एक आइडिया लगा सकते हैं, जो आपका 27 है वो आपका 27 है, उसका आपका इसका प्रीमियम आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। या आप 30 या 34 वाले का आप यहाँ पे से आइडिया लगा सकते हैं कि आप उसको इंश्योरेंस देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम आप उसको देंगे। एंड यहाँ पे से आप 40 वाले का आप यहाँ पर से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये अगेन हमारा स्कैटर प्लॉट है, हम इससे काफ़ी ऐसा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो वेरिएबल के बीच हम इसमें रिलेशन देख सकते हैं। अगेन ये हमारी क्या है, बेस्ट फिट लाइन है एंड ये हमारा बी पॉइंट है जहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, ये इसको इंटरसेप्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये इसको इंटरसेप्ट कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने लीनियर रिग्रेशन को इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने लीनियर रिग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे REG रिग्रेशन का एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड इसमें क्या कर लेता हूँ, लीनियर
अंडरस्कोर मॉडल एंड डॉट करके मैं यहाँ पे इसको, तो मैं क्या करूँगा, लीनियर रिग्रेशन में यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम इसको। तो आपको स्पेलिंग का भी ध्यान देना होगा, कैपिटल एल एंड कैपिटल आर है, आपको सेम एज इट इज ही आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फिट का फिट उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम करते हैं REZ जो मेरा वो है, तो मैं इसमें फिट जो उसका एल्गोरिथम है इसका यूज़ करूंगा। एंड यहाँ पे क्या करूंगा, हम टू डायमेंशन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे इसमें। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका एज, सॉरी यहाँ पे हमारा यहाँ पे आना था, यहाँ पे डाल देता हूँ एज एंड यहाँ पे कर लेते हैं इसको क्लोज। एंड जो हमारा दूसरा रहेगा वो रहेगा हमारा DF, और इसमें क्या रहेगा हमारा प्रीमियम। प्रीमियम प्रीमियम मैं यहाँ पे रखूंगा एंड कर दूंगा इसको क्लोज। इसको रन करके देखते हैं कि हमारा लीनियर रिग्रेशन में फिट होता है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, हमारा एरर क्या है, हम आपका प्रीमियम आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, PRE है। एंड ये हमारा लीनियर रिग्रेशन में क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो चुका है इसका लीनियर रिग्रेशन में। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, अपने जो मॉडल है हमने उसको क्या बताया, फिट मेथड का यूज करके डबल डायमेंशन में हमने एज और प्रीमियम दे दिया। तो ये हमारा मेथड क्या है, अब ट्रेन हो चुका है, जिसको पता चल गया ये क्या है, लीनियर रिग्रेशन है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं किस टाइप से ये वर्क करता है। तो अब हमारा मॉडल क्या हो चुका है, ट्रेन हो चुका है, तो ये प्रिडिक्शन कर सकता है। तो चलिए हम इसकी प्रिडिक्शन को देखते हैं। तो हम क्या डालेंगे, रेज, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा आपका प्रिडिक्ट। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारा टू डबल डायमेंशन है, तो हमारे टू आर्गुमेंट थे, हमको उसको, तो मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ हम पे सबसे कम क्या है, 27 है, तो इसका 15,000 यहाँ पे प्रीमियम है। तो चलिए हम 25 पे देखते हैं, 25 पे हमारा क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। एंड कर दूंगा इसको क्लोज। लीनियर रिग्रेशन हैज नो एट्रीब्यूट प्रिडिक्ट, आई थिंक यहाँ पे अगेन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हूँ मैं, सॉरी। तो यहाँ पे जो इसने प्रिडिक्ट किया है 8,887, तो यहाँ पे अगेन मैं अगर इसमें देखूँ तो इससे कम ही आना चाहिए, तो 15,000 से कम ही है। अगेन मैं यहाँ पे अगर क्या करूँ, तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं इसको, 50 पे भी है तो हम 55 पे भी इसको प्रिडिक्ट करके देखते हैं अपने मॉडल को। तो यहाँ पे मैं इसमें टाइप करूंगा रेज डॉट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट, एंड यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगा आपका 55 पे, देखते हैं क्या हमें प्रीमियम मिलता है। इसको मैं करूंगा रन। आई थिंक ये हमारा, सॉरी यहाँ पे अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड इसको कर लेते हैं हम रन। यहाँ पे देखिए 88,000, तो यहाँ पे इसको 88,000 बता रहा है जो हमारा इसमें है। तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 78 है, तो 55 पे ये 88,000 बता रहा है। तो जो हमारा स्क्वायर था, जो हमारा फॉर्मूला था, तो वो क्या था हमारा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या सी था हमारा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एम होता है जो आपका इसमें स्लोप होता है, और सी क्या होता है आपका, सी या बी से, तो इसको इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट से आपका लीनियर मॉडल आपको निकाल कर देता है। एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको REZ एंड इसको कोफिशिएंट लिखेंगे हम COEF। तो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे हमने क्या निकाला, स्लोप, सॉरी स्लोप को हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने स्लोप निकाल के दे दिया। अब इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे REZ का यूज मैं करूँगा, यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटरसेप्ट, यहाँ पे लिखूंगा इंटरसेप्ट, जो भी है इसका इंटरसेप्ट, एंड यहाँ पे कर लूंगा मैं, ये माइनस में आ चुका है। और इंटरसेप्ट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे लाइन आपकी कट होती है,
तो इसने यहाँ पे माइनस में इसमें रिजल्ट दे रहा है, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 7 है, तो यहाँ पे 5000 के यहाँ पे है 5000 माइनस में, तो इसके लो है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, चेक करता है ये सही वैल्यू हमको क्या करता है, हम इस वैल्यू को सही दे रहा है या नहीं, इसकी प्रिडिक्ट सही कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे तो हमारा जो था y इक्वल टू, तो हमारा प्रीमियम था, प्रीमियम इक्वल टू, तो हम क्या देते हैं यहाँ पे, तो जो प्रीमियम था हमारा m, एंड जो यहाँ पे स्लोप था हमारा m, एंड यहाँ पे इक्वल टू तो जो हमारा एज था x, एंड यहाँ पे हम करेंगे आपका जो इंटरसेप्ट था, तो उसको c हमने बोला था। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको अगेन हैश टैग डाल देता हूँ, एंड यहीं पे हम इसको चेक करेंगे प्रीमियम कितना आ रहा है हमारा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आपका जो हमारा आई थिंक प्रीमियम है, एंड यहाँ पे जो हमारा ये है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, जो हमारा स्लोप है इसको कॉल कर लेते हैं हम यहाँ पे कॉपी, एंड कर लेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कितने के साथ, जो हमारा एज है, एज का हमने यहाँ पे निकाला था, किस चीज़ का निकाला था हमने, 25 का निकाला था आई थिंक हमने। तो 25 का मैं यहाँ पे कर लूँगा 25, एंड इसको कर लूँगा मैं प्लस, एंड प्लस के साथ जो हमारा माइनस में है, तो इसको मैं करूँगा आई थिंक, सॉरी मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डाल देता हूँ, ए वेरिएबल में डाल देता हूँ, ए में मैं डाल देता हूँ आपका जो इसका एम वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारी एम वाली वैल्यू है। तो चलिए मैं इसी को डाल देता हूँ, और यहाँ पे से इसको कॉपी करेंगे हम, एंड इसको यहाँ पे डाल देंगे ए वेरिएबल में, इसको स्टोर कर देते हैं। एंड जो हमारा बी वेरिएबल है, इसी में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका बी वेरिएबल में। आप इसको यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। मैं इसको एम में स्टोर कर लेता हूँ, आपको समझने में इजी होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारी एज है, एज तो हमारी ठीक थी, बट जो सी वेरिएबल है इसमें मैं क्या डाल देता हूँ आपका, एंड जो सी वेरिएबल है इसमें हम डाल देंगे आपका ये वाला डेटा जो माइनस में है, इसको कर लेंगे हम कॉपी, एंड यहाँ पे मैं करूँगा इसको पेस्ट। एंड जो यहाँ पे एज में है, जो आपका एज में मैं एक वेरिएबल डाल देता हूँ आपका, एज में मैं कौन सा डालता, हमने 25 का हमने देखा था आई थिंक, यस हमने 25 का देखा था। एंड अब मैं यहाँ पे से क्या लगाऊंगा इसमें, इसमें मैं यूज करता हूँ एम, जो हमारा वेरिएबल है एम एस्ट्रिक, और हमारा एज था, एज को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, एंड प्लस करूंगा किसमें, जो आपका सी था। इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये हमारा एकदम करेक्ट हमें प्रिडिक्ट दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए एज का, एंड इसी टाइप से आप इसमें से, तो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरीके से आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आपका इक्वेशन को सॉल्व करके भी बताया है, एंड अगेन आपको ये वाला भी चेक करना है। आपका जो ये वाला था मैं इसमें चेक करूंगा आपका M1 में इसको दे देता हूँ, एंड अगेन M1 में हमारी यही वैल्यू रहेगी। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड जो इसको यहाँ पे है मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, एंड इसको डाल देता हूँ आपका C1, एंड एज में डाल देता हूँ एज 2, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं आपका 55। तो हम इसको चेक करेंगे, एंड अगेन मैं इसी को यहाँ पे से क्या करूँगा कॉपी, एंड इसको यहाँ पे से करूँगा पेस्ट, एंड इसको करूँगा रन। सॉरी, यहाँ पे हमारा M1 आएगा, जो हमारा वेरिएबल मैंने डेटा स्टोर किया था, और एज 2 आएगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगा C1। तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे क्या दे दिया इसने, M1 इज नॉट डिफाइंड, M1 यहाँ पे इसका डिफाइन नहीं हो रहा है। आई थिंक मैंने इसको रन नहीं किया, सॉरी, इसको रन करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे करूंगा मैं इसको अगेन रन, तो ये देखिए हमारा जो हमारा मॉडल है वो हमारा राइट प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं। तो हमारी जो वैल्यू थी 55 की, आई थिंक 88,772, तो यहाँ पे भी 88,772 एकदम हमारा राइट प्रिडिक्शन कर रहा है जो हमारा मॉडल। तो यहाँ पे आप देखिए हमने किस तरीके से अपने मॉडल को ट्रेन किया है, एंड उसके हमने प्रिडिक्टिंग देखी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो अगेन मैं आपको अगर रिकैप करवा लेता हूँ एक बारी, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को हमने इंपोर्ट किया, सॉरी लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट किया, देन उसके बाद हमने डेटा सेट को इंपोर्ट किया। ये हमारा डेटा सेट है, उसमें हमने स्कैटर प्लॉट्स हमने इसको देखा कि किस टाइप से हमारा स्कैटर प्लॉट्स है, इसका रिलेशन क्या है। एंड उसके बाद हमने एक मॉडल बनाया लीनियर रिग्रेशन में, तो यहाँ पे मैंने फिट मेथड का यूज किया इस डेटा को फिट करने के लिए। 2 आर्गुमेंट दिए मैंने इसमें,
एंड एज वाले को मैंने सेकंड डायमेंशन में डाल दिया, एंड प्रीमियम और एज और प्रीमियम को मैंने क्या है, हम इसको टू आर्गुमेंट फिट मेथड के तरीके से यूज किए, एंड हमारा मॉडल तो वो क्या हो चुका था, रेडी हो चुका है, ट्रेन हो चुका है। उसको पता चल गया है कि इसमें एज एंड प्रीमियम है। तो मॉडल को पता चलने के बाद मैंने इसमें कुछ प्रिडिक्ट किया, 25 एज वाले का क्या प्रिडिक्ट है, एंड यहाँ पे 55 एज वाले को क्या प्रीमियम है, इसको भी मैंने प्रिडिक्ट किया। एंड लास्ट में मैंने इसको चेक किया कि हम किस टाइप से इसको चेक कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारा मॉडल होता है, जो हमारा स्लोप होता है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड जो हमारा सी है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरसेप्ट हम उसको बोल सकते हैं कि कहाँ पे हमारी लाइन इंटरसेप्ट हो रही है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट करके भी देखा, एंड हमने इसके बाद इसको चेक भी किया, रिचेक भी किया। मैंने आपको बताया किस तरीके से आप रिचेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यही मैंने पाइथन में रिचेक करके बताया इसको। तो ये है फ्रेंड्स हमारा लीनियर रिग्रेशन। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।